आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नए आंगन में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे लगा हुआ है। अलग अलग तरह के फ्लावर प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। मैक्सिमम आपको वही प्लांट दिखेंगे जो विंटर में खिलते हैं, लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है और उम्मीद है बरसात से पहले तक ये खूब फ्लावरिंग होगी। बैकग्राउंड में जैसे कि आप देख रहे होंगे कई तरह के प्लांट लगे हैं, और ऐसे लगे हैं जैसे मानो किसी ने फ्लावरिंग प्लांट नहीं बल्कि खेती कर रखे हैं फूलों का। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी चाहें तो अपनी पर ज़मीन को या आंगन को इस हिसाब से यदि सजा दें। तो मैं जैसे रास्ते से गुजर रहा था, मुझे ये दिख गया, मैं यहाँ पे रुक गया और देखने लग गया, और फिर सोचा कि क्यों ना ये सारी बागवानी में आपको भी दिखाऊं। ऐसे ही यदि आप भी अपने खाली आंगन या शून्य आंगन को सजाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आने जाने वाले राहगीर भी उसको रुक कर देखेंगे और आपसे आइडिया पूछेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई ऐसे बागवान मिलता है जो इतने बढ़िया तरीके से अपने बागवानी को सजा कर करते हैं। उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने ये बागवानी लगा रखे हैं, और फिर आपको दिखाएंगे भी इनकी बागवानी का आइडिया, ताकि आप भी अपने शून्य आंगन को इनकी आइडिया से प्रेरित होकर इसी हिसाब से बागवानी कर सकें। बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनका नाम, प्रॉपर लोकेशन, और फिर उनके साथ देखते हैं उनकी बागवानी। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप देख रहे हैं आपकी अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। चलिए दोस्तों अब उन्हीं के पास चलते हैं सीधे। दोस्तों अब आपके सामने जो शख्स दिख रहे हैं उनकी ये बागवानी है। उन्होंने ही ये बागवानी, इतना सुंदर बागवानी कर रखे हैं। तो आइए देखते हैं उनके साथ उनकी बागवानी और पूछते हैं उनका नाम, प्रॉपर लोकेशन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सर ये बागवानी का शौक कितने साल से आपको है, और ये इतना बड़े स्तर पे बागवानी आप कब से कर रहे हैं? सबसे पहले आपका नाम और प्रॉपर लोकेशन। मेरा नाम है आलोक कुमार, ये देवनगर 3 नंबर शक्ति फार्म, उधम सिंह उत्तराखंड का हिस्सा। सर ये बागवानी आप कितने साल से करते हैं? साल तो बचपन से ही शौक है हमारे। अच्छा, बचपन से ही बागवानी करते हैं? बागवानी फूलों का तो शौक तो बचपन से ही है। जी जी। लोग गमले में लगाते हैं, क्यारियों में लगाते हैं, आपने तो पूरे खेत में ही बागवानी लगा दी। ऐसा लगता है कि मानो आपने ये फूल बेचने के मकसद से इतनी बड़े स्तर पे लगा दिए हैं। ना बेचने के लिए तो नहीं, अपने शौक के लिए जो है, घर की सुंदरता के लिए बना रखे हैं बगिया। और इतने बड़े स्तर पे हो रहा है। मैं इस रोड से गुजर ही रहा था कि इस बागवानी को देख के मैं आपके घर के पास रुक गया और देखने लग गया, और फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को भी ये फूल दिखाऊं। सर ये जो प्लांट है नीचे जमीन में लगा हुआ, कौन सा प्लांट है? आइस प्लांट है, आइस फूल बोलते हैं इसको, आइस फ्लावर। आइस फ्लावर। हाँ। तो इसके कलर और डिजाइन दोस्तों देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। जैसे रक्षाबंधन में राखी हम लोग बांधते हैं ना, ठीक उसी हिसाब का ये प्लांट है। ऐसे ही सिमिलर एक प्लांट राखी बेल भी होता है, लेकिन ये आइस प्लांट है जिसको इन्होंने लगा रखे हैं। सर ये आइस प्लांट का क्या आपने कटिंग लगाए हैं या बीज से तैयार किए हैं? इसके बीज से तैयार होता है ये। और ये क्या सीजन का प्लांट है? सीजन का है, सीजनली होता है ये। अच्छा, विंटर सीजन में होता है? सीजन में। देखिए दोस्तों कितना प्यारा ये फूल लग रहा है, इसकी कटिंग इतनी प्यारी लग रही है कि देखते ही बनता है। कई सारे कलर और अलग अलग साइज में यह है। एक पौधे में एक ही तरह के साइज के एक ही कलर के फूल मिलेगा, लेकिन ये अलग है ये वाला। लेकिन इन्होंने एक साथ कई सारे प्लांट को लगा रखे हैं जिससे ये रंग बिरंगा और अलग अलग कलर के दिख रहे हैं। और यदि बात करें सर इस वाले हिस्से की, तो ये प्लांट देखिए, ये सर कौन सा फूल है? ये फ्लैक्स है। फ्लैक्स है। ये मल्टी कलर है, देखिए मल्टी कलर है ये। कई सारे कलर इसमें अवेलेबल है। और ये भी क्या विंटर प्लांट है? विंटर प्लांट है ये भी। मतलब गर्मी आते आते गर्म खत्म, मई जून तक फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर मई जून तक ये खत्म हो जाएंगे। तो आपने बागवानी नहीं बल्कि खेती की है इसकी। कई ये सारे ही बीज से तैयार हुए हैं? ये भी बीज से तैयार होता है ये। बीज से ही तैयार होता है। और इसका बीज क्या आप दुकान से लाते हैं या फिर ये ऑनलाइन मंगा लेते हैं? आजकल ऑनलाइन काफी ट्रेंड है। अब ये घर में ही तैयार हो जाएगा बीज ये। अच्छा, इसी पौधे से बीज निकल आएगा? भी यहीं से तैयार हो जाएगा इसके। बीज अमूमन किस महीने तक निकलता है? किस महीने में? मई में मिल जाएगा बीज इसके। अच्छा, जब सूखने का टाइम होगा।
और एक धारी में इन्होंने ये देखिए लगा दिया, नीले नीले स्टिक सा एक निकला हुआ है और उसके टॉप लेयर तक ये फूल लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि मानो किसी गार्डन में हम लोग आ गए हैं, जबकि ये इनका प्रॉपर आंगन है और आंगन के पास ही खाली सी जमीन है जिसमें ये किचन गार्डनिंग भी करते हैं और उसी के साथ फ्लावरिंग प्लांट भी लगा रखे हैं। कुछ परमानेंट तो ज़्यादातर यहाँ पे सीजनल प्लांट ही मिलेगा आपको, और कुछ ज़मीन में तो कुछ देखिए वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया है इन्होंने। कैरेट का, प्लास्टिक के कैरेट में देसी पिटूनिया टाइप का फूल लगा हुआ है, ये देसी पिटूनिया ही है। जहाँ तक निगाह जाएगी फूल ही फूल आपको दिखेगा और कितना प्यारा लग रहा है, एक कतार से लगा हुआ ये फूल देखते ही बनता है। देसी गुलाब का भी एक प्लांट है यहाँ पे और उसके साथ देखिए ये धारी से लगा हुआ, और फिर ये एक फूल डहेलिया का। ये डहेलिया का प्लांट एक ही लगाया आपने? ये डहेलिया इस बार लगा नहीं पाए, इसके एक ही लगा। ये दो प्लांट, ये दो तीन इधर है, कुछ उस तरफ लगे हुए अच्छा हैं। कम है डहेलिया। डहेलिया जैसे कि ऑफ कैमरा भाई साहब ने बताया कि डहेलिया के फूल ये बहुत लगाते थे, लेकिन अब की बार अभी जमा नहीं ठीक से। एक दो पौधे ही यहाँ पे लगे हुए हैं बिल्कुल रेड कलर में, और उसके ही पास कुछ ऐसे ये वाला कोई फ्लावर प्लांट है सर? हाँ ये वाला फ्लावर प्लांट है, लेकिन इसका फूल यहाँ खिला नहीं, मेरे घर में तो वहाँ खिला है। ये बड़े बड़े हाँ ये भी बड़े बड़े, लगाते हैं। ना गुच्छे में नहीं, एक ही फूल होगा ऐसी बड़े पूरा साइज भरा में। हुआ, बड़ा साइज में से। पपरी नाम है बाबू? हाँ पपरी नाम का फूल है दोस्तों। और इसके जो कली होते हैं ना, जब तक ये कली होते हैं नीचे की तरफ झुके होते हैं, और जैसे ही फूल खिलने वाला होता है तो ये नीचे की तरफ जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, और उसके टॉप लेयर पे जैसे इसमें फूल खिला हुआ है बड़े गुलाब जैसा होता है, बहुत बड़े साइज का। मैं देखा हूँ इस फूल को, बहुत प्यारे कलर के भी होते हैं। कलर होते हैं, डार्क रेड। डार्क रेड होगा। हाँ एकदम डार्क। इसमें क्या एक ही कलर आते हैं? डार्क रेड ही? डार्क रेड ही आता है ज्यादातर, एक ही कलर आता है। एक वाइट में भी होता है, लेकिन वो बहुत कम मिलता है देखने को। ये वाला फूल भी बहुत प्यारा होता है। मैंने देखा फूल, और एक बार एक वीडियो में मैंने ये शूट भी किया था। बहुत बढ़िया फूल होता है इसका भी। और ये जो आपने हरे हरे से लगा रखे हैं, ये भी अभी गर्मी में। प्लांट ही है? हाँ ये गर्मी में खिलेगा ये एक पौधा है इतना बुशिश है, या एक से ज्यादा पौधा है सर इसमें? एक ही पौधा होगा? एक ही है, एक ही के ज्यादा ब्रांच निकला है उसके। इस जगह पे जो आप बागवानी करते हैं, ये हर एक साल करते हैं? ये हर साल रहता है यहाँ खेत के किनारे में? बस ये हर साल रहता है यहाँ। और ये वाले फूल सर कब तक खिलते हैं? कलियां तो आने लग गई इसमें। कलियां आ गए, यहाँ पर नहीं खिला, हमारे वो वाले घर में तो पूरा खिल गया। अच्छा इसका मतलब सीजन आ गया इसका सीजन में। ये अभी थोड़ा लेट हो गया, नहीं खिल पाया ये। और ये वाला है गुड़हल का है। बांग्ला में क्या कहते हैं इसको? जवा फूल। जावा फूल। तो दोस्तों ये घंटा जावा फूल है, जिसको हम लोग गुड़हल कहते हैं। और अभी गर्मी बढ़ने लग गई है, तो गर्मी के साथ ही इसमें देखिए नए नए कल्ले खिलने लग गए हैं, और कुछ ही दिन में यानी कि 15 से 20 दिन में इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होने लग जाएगा। जैसे नए नए पत्ते निकलने लग गए, पत्ते के साथ ही इसमें बर्ड्स भी आने लग गए हैं। हर एक ब्रांच पे बर्ड्स आपको दिखेगा। दोस्तों अब जिस हिस्से में इनके आंगन के जिस हिस्से में आ गए हैं, वो घर के आंगन को ही इन्होंने चारों तरफ से देखिए एक घेर के रख दिए हैं, और उसमें लगा दिए हैं कई तरह के प्लांट एक साथ ही। कुछ आपको गेंदे का फूल भी मिलेगा, तो कुछ ये देखिए सभी तरह के प्लांट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये वाला फूल तो बिल्कुल अल्टीमेट होता है, जब खिलता है तो ये देखते ही बनता है। और जैसे कि ऑफ कैमरा इनसे बात हुई कि इस प्लांट को आप यदि उखेड़ के कहीं और लगाने की कोशिश करोगे तो सक्सेस नहीं होगा। अपने आप ही ये जमता है, और फिर जमने के बाद अपने आप ये ग्रो करता है, और उसको छोड़ देंगे तो उसमें तो फूल आ जाएगा। लेकिन उखेड़ के यदि इसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो ये सक्सेस नहीं होगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये बहुत बढ़िया आइडिया है। इतने से एक जगह पे ढेर सारे प्लांट आपको देखने को मिलेगा, और सारे ही फ्लावरिंग प्लांट हैं, और इसको रोज रोज केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़मीन में लगाए तो वैसे भी ज़मीन में लगे हुए पौधे को केयर करने की ज़रूरत कम हो जाती है।
लेकिन खूबसूरती इसकी कम कभी नहीं होती। आप जितना भी देख लें, जितना भी निहार लें, आपको लगेगा कि इन बगीचों को देखते ही रहूं। इतना बढ़िया डिजाइन होता है इन फूलों का, और कलर तो अल्टीमेट है ही है। कुछ प्लांट इन्होंने परमानेंट के तौर पे भी यहाँ पे लगाए हैं, जो है इनकी भाषा में जावा, और हम लोग इसको गुड़हल कहते हैं। और ये गर्मी की आगाज हो गई, इसका तस्दीक ये प्लांट कर रहा है। देखिए, सदाबहार का प्लांट जिसमें फूल खिलने लग गया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि गर्मी की तस्दीक हो गई, गर्मी धीरे धीरे आने लग गया इधर। और इन दोनों फूल में सिमिलरिटी जरूर है कलर में, लेकिन प्लांट दोनों अलग अलग है। ये है डैंथस का दोस्तों, इसका फूल भी बहुत गुच्छे में आता है और परमानेंट प्लांट होता है ये जैसे आपको सीजनेबल प्लांट दिख रहा होगा, वैसे ही वो परमानेंट प्लांट है, और इसको आप एक से अनेक आसानी से बना सकते हैं डिवाइड करके। सर, ये आइस प्लांट का कलर जो है ऐसा ही रहता है, या जितने भी फूल देखा हमने सभी में लाइट है, सभी चमक रहे हैं, तो ऐसा ही रहता है, या धीरे धीरे गुलदावरी की तरह बेरंग होते जाता है, या रंग इसका फीका पड़ने लग जाता है? इसका रंग जो है जब तक सुबह खुलेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ये रंग, इसका कलर नहीं जाएगा, कलर सेम ऐसे ही अच्छा, रहेगा। कलर ऐसा ही रहेगा। हाँ, अभी बंद होगा ये, जैसे कि वो सूरज छिपते ही ये बंद हो जाता है। ये प्रजापति को हाथ लगाने से बुझ जाता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये शाम को बुझ जाएगा ये। अच्छा, ये आइस प्लांट की खूबी ये बता रहे हैं कि शाम को जैसे ही धूप ढलता है तो ये फूल जो है बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक छुई मुई की तरह। और एक बॉर्डर पे इन्होंने गेंदा का फूल लगा रखे हैं। गेंदा का फूल इसलिए ये लोग लगाते ही लगाते हैं क्योंकि सुबह शाम का पूजा होता है, और सुबह शाम पूजे में ये जनरली गेंदा फूल को ही इस्तेमाल करते हैं। और काली जी की पूजा इन्होंने स्पेशल रूप से कौन से फूल से करते हैं सर आप लोग? ये डहलिया से, डहलिया, डहलिया हुआ, जावा हुआ, जवा डहलिया। ये तो काली जी की पूजा जब भी होता है बंगाली समाज में, तो वो होता है गुड़हल के फूल से। उसमें भी एक स्पेशल कलर का फूल है जिसको बोलते हैं रक्तो जावा। हाँ, रक्तो जावा या घंटा जावा, ये सब नाम है, इस फूल से करते हैं। और बाकी सभी देवता की पूजा ये करते हैं। इनके हिस्से के आंगन के थोड़े से हिस्से अभी रह गया, चलिए उस पार्ट को भी देखते हैं सर आपके साथ। कुछ प्लांट इन्होंने गमले में भी लगाए दोस्तों, और ये देखिए, ये है पेंजी का फूल भी सर्दी के मौसम में ही खिलता है, मल्टी कलर होता है, और एक साथ में ढेर सारे फूल निकलते हैं, तो पूरा गुलदस्ता बन जाता है ये गमला जो है। और फिर यहाँ पे कुछ घर के ठीक आगे में ये देसी पिटूनिया और डैंथस, कुछ डॉग फ्लावर ऐसे ही लगा के इन्होंने गमले में घर के ठीक सामने रखे हुए हैं, जो अलग ही लुक आता है देखने में। अब दूसरे हिस्से की बात करें तो यहाँ भी देसी घर के फ्रंट एरिया के ठीक दूसरे तरफ इन्होंने स्पेशल डिजाइन से क्यारी जैसे बना रखे हैं, और उसमें भी देसी पिटूनिया को ही ज़्यादातर इन्होंने जगह दिए हैं, जबकि गमले में दूसरे तीसरे प्लांट को भी जगह दिए हैं। एक और डॉग फ्लावर का ये देखिए प्लांट, एक तरह से जरा से जगह में देखिए कितने सुंदर इन्होंने ये बागवानी किए हैं। ये है इस घर का दीवार, और इसके सामने ही ये जरा सा एरिया में मिट्टी डाल के पिटूनिया लगाए हुए हैं। हालांकि पिटूनिया के अलावा ये कुछ भी लगाए, इतना बढ़िया से मिट्टी तैयार किए हैं कि इसमें सब कुछ हो जाएगा। तो सर, आप खाद के तौर पे इन प्लांटों में क्या देते हैं? खाद के नाम से इसमें हल्का फुल्का कोई गोबर की खाद मिल गया तो दे दिया, नहीं तो ऐसे ही है। अच्छा, ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आपने जमीन में लगा रखे हैं, तो गोबर का खाद मिल गया तो ठीक है, डाल दिया, नहीं तो ऐसे ही इसी में मिट्टी में ही हो जाता है। डाई भी दे दो, डाई और गोबर का खाद, यही गोबर का खाद नहीं है तो डाई डाल दीजिए उसमें। अच्छा, उससे भी बढ़िया होने लगता है। और ये एक ही गमले में दो तरह का क्या पेंजी लगा रखे हमने? पेंजी है सर, कुछ दोस्तों, पेंजी का फूल भी सर्दी के मौसम में खिलने वाला सबसे बेहतरीन फूल में से एक होता है। इसमें देखिए दो तरह के पौधे इन्होंने लगा दिए हैं, जिसमें एक में पर्पल कलर है, नीला कलर है, तो दूसरे में पीले कलर का फूल है। दोनों ही गुलदस्ता बना हुआ है, और कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं। और ये क्या मिनी चांदनी है सर?
मिनी चांदनी का फूल भी बहुत प्यारा होता है, गुच्छे में आता है, छोटे छोटे फूल आते हैं और पूरे पौधे में जब ये खिलेगा गर्मी के मौसम में तो अभी जो आपको पत्ता दिख रहा है ना, एक भी पत्ता नहीं दिखेगा, इसमें फूल से ही पूरा भरा रहेगा। बहुत ही कम केयर में चलने वाला बहुत ही बढ़िया परमानेंट प्लांट इसको माना जाता है गर्मियों के फूल के लिहाज से। अब कोलियस का प्लांट आपके सामने आपको दिख रहा होगा, जिसको इन्होंने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके किसी डब्बे को कटिंग करके लगा रखे हैं और कितना बढ़िया प्लांट हो रहा है, कितना घना प्लांट हो रहा है। देखिए सर्दी के मारे इसमें पत्ते कम हो गए थे, लेकिन फिर से जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई ये पत्ते इसमें आने लग गए और ये फिर से लगभग हो जाएगा नए पत्तों से। साथ ही इसके पाम की एक वैरायटी लगा हुआ है और वो लगा हुआ दोस्तों थर्माकोल के पॉट में। तो ये वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल यदि आप एक बागवानी करते हैं या बागबान हैं तो करना ही चाहिए। ये कुछ प्लांट्स आपको कैरेट में लगा हुआ भी यहाँ घर के आगे मिल जाएगा। अगला प्लांट जो इन्होंने लगा रखे हैं एक साइड से वो है जरबेरा का डबल पेटल्स प्लांट है। देखिए 2 ही फूल खिले हैं, लेकिन पूरे बगीचे का शान ये बढ़ाने के लिए 2 फूल काफ़ी है दोस्तों। जरबेरा भी बेबी प्लांट अपने रूट के पास से निकालता रहता है, उसको डिवाइड करके आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं और इन्होंने बनाया भी है। उसका एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको, ये मदर प्लांट है, जबकि इसके ठीक पास इन्होंने बेबी प्लांट को डिवाइड करके बना रखे हैं। और ये पोइनसेटिया फायरबॉल का प्लांट है जो सर्दियों में खिलने वाला बेहतरीन होता है। एक साथ में बंच बन जाता है फुटबॉल के आकार का और इसके ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको वो सब एक साथ गुच्छा बन जाता है। आलोक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी प्यारी सी बगिया मुझे दिखाया और मेरे YouTube फैमिली को दिखाए। इससे उम्मीद है कि मेरे YouTube फैमिली को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और वो भी अपने घर के आसपास जो खाली जगह है उसको इसी तरह से फूलों से सजाएंगे। और जब भी कोई फूल से अपनी आंगन या गमले में फूल लगाता है तो मुझे देख के बहुत खुशी होता है कि चलो कोई तो है जो प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं और अपने घर के आंगन को ऐसे ही सुंदरता बढ़ाने के लिए ही सही फूल का प्लांट लगाते हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। ये प्यारी सी बगिया देख के मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख के इंस्पायर होकर यदि बागवानी करते हैं तो नए नए आइडिया को अप्लाई करें, और नहीं करते हैं तो बागवानी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्रकृति को कुछ न कुछ लौटाने का यही एक जरिया होता है। हम लोग तो करते हैं लेकिन लौटाने के नाम पे सिफर है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी बहाने प्रकृति का भी भला हो जाएगा और अपना भला तो होगा ही होगा। लोग जब भी आएंगे आपके घर में तो सबसे पहले बागवानी देखेंगे, फिर आपके घर तक पहुंचेंगे। इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूं। अभी तक इस ब्लॉग का हिस्सा बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।